एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने राघव सिंह से कहा, अगर हिम्मत है तो सूर्यवंशी को छिड़वा कर दिखाओ। वहाँ पर युवराज सिंह और चंद्रभान सिंह का बढ़ गया है अत्याचार, वो कर रहे हैं महक को परेशान। एपिसोड की फुल स्टोरी जानने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अंजलि राघव सिंह से कहती है, आप होते कौन है जो यहाँ आकर नेताओं की तरह भाषण दे रहे हैं? आइए वहाँ पर जाइए, सो कॉल्ड समधी जी, चंद्रभान ठाकुर की पार्टी में पर्चा भरिए, अपना नाम लिखवाइए और उसके बाद वहाँ पर जाकर भाषण देना। ये आपका मंच नहीं है, पुलिस स्टेशन है, समझे आप? राघव सिंह कहता है, जी अच्छी तरह जानता हूँ मैं, चुपचाप घर जाओ और बहू होने का फर्ज निभाओ। अंजलि अवस्थी कहती है, बहुत हो गया अब बहू के तौर पर काम करना, अब तो एडवोकेट का काम चालू है। राघव सिंह कहता है, कुछ नहीं कर पाओगी तुम, अगर तुमने उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। भजन सिंह कहता है, जब हम डसते हैं तो पता है ना कितना जहर निकलता है। अंजलि कहती है, रुको भजन सिंह, बाज हूँ मैं आसमान की, बादलों के ऊपर रहते हैं हम, आप लोगों की तरह हम बारिश में भीगते नहीं हैं और इसे कहते हैं एटीट्यूड। रही बात डसने की, जब ये बाज नीचे आता है सांप को आसमान में लेकर चला जाता है, वहाँ पर ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अभी भी वक्त है, चुपचाप जहाँ से निकल जाइए। अंजलि पंकज सर को कहती है, इन तीनों को कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए, मैं भी जाऊंगी कोर्ट में, उसके बाद देखती हूँ कौन से एडवोकेट राघव सिंह राजपूत इन तीनों को बचाने आते हैं। अभय सिंह कहता है, मेरी बात सुनो अंजलि, वेद के साथ आरती की शादी है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो तुम्हारी बेटी है, तुम इंसान हो जा हैवान, कौन करता है अपनी बेटी के साथ ऐसा? अंजलि उसे भी चुप रहने के लिए कहती है। अंजलि कहती है, जो भाई अपने भाई के खूनी को जीजा मानता है और एक बाप अपने बेटे के खूनी को दामाद मानते हैं, और जे एक दामाद जो घर जमाई है, ऐसे लोगों से मुझे कोई भी सहानुभूति नहीं है। अंजलि सबको कह देती है, चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। हम देखते हैं पंकज सर पुलिस को कह देती है, सूर्यवंशी को ले चलो। राघव सिंह और अभय सिंह वहाँ पर चीखते चलाते रह जाते हैं, मगर वो उनको लेकर चले जाते हैं। अभय सिंह अपने बाप राघव सिंह को कहता है, पापा अब क्या होगा? राघव सिंह कहता है, वही होगा जो मैं चाहूंगा। आगे हम देखते हैं आरती रोते हुए अपने घर में आ जाती है। आरती अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होती है, वो उनकी कही हुई बातों को याद करती है। तभी आरती को राघव सिंह का फोन आता है, वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ वेद के परिवार को कोर्ट में प्रोड्यूस करने जा रही है। आरती कहती है, दादाजी आप उन्हें बचा लीजिए। राघव सिंह कहते हैं, बेटी अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारी माँ चाहती क्या है। देखो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी कोई कोशिश करो। देखो आरती, तुम अपनी माँ को किसी भी हालत में कोर्ट में जाने से रोकना होगा। आरती कहती है, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। आगे हम देखते हैं आरती अंजलि के पास पहुँच जाती है। वो अपनी माँ को कहती है, कहाँ पर लेकर जा रही हो इन्हें? तुम जानती हो ये लोग मेरे ससुराल वाले हैं, इनके बेटे के साथ मेरी शादी होने वाली है। अंजलि आरती को कहती है, ये कोर्ट है, तुम्हारे दादाजी का ड्राइंग रूम नहीं है। आरती कहती है, जिस दादाजी की आप बात कर रही हैं वो हमेशा मेरा भला चाहते हैं, वो मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हैं, और एक आप हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी जो मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। हम लोग गए थे मंदिर में शादी करने, आप वहाँ पर भी आ गई, शादी नहीं होने दी और धमकी दी और चले गई। आरती कहती है, एक बात आप मुझे बताइए, आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी हैं या फिर आप मेरी माँ हैं? अंजलि अपनी बेटी आरती को कहती है, तमीज से बात करो वरना। भी वहाँ पर राघव सिंह आ जाता है, कहता है, वरना क्या कर लोगी तुम? राघव सिंह कहता है, कुछ नहीं कर सकती हो तुम। अंजलि कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है? राघव सिंह कहते हैं, मतलब मैंने अपना काम कर दिया है, अरे इन सबको मैं छुड़वा लूंगा, और वो भी सिर्फ आधे घंटे में। अंजलि कहती है, आधा घंटा ही काफी है मेरे लिए, उससे पहले ही इनको जेल कस्टडी करवा दूंगी मैं। राघव सिंह कहता है, कुछ नहीं कर पाओगी तुम, ये लोग मेरे समधी हैं। अरे कैसी माँ हो तुम, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? अपनी बेटी के लिए इतनी घृणा कैसे हो सकती है? माँ के नाम पर कलंक हो तुम। ड्रामेबाज राघव सिंह रोने लग जाता है। आरती को कहता है, तुम देख रही हो ये कैसी माँ है, तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है? इसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। अंजलि राघव सिंह का इमोशनल ड्रामा देखने के बाद 500 का नोट जेब से निकालती है और राघव सिंह को देने लग जाती है। ये लीजिए आपका इनाम एडवोकेट राघव सिंह। राघव सिंह अंजलि से कहता है, ये क्या है? अंजलि कहती है, कलाकार से खुश होकर स्टेज पर देते हैं ना, वही है। क्या कलाकार हैं आप एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, क्या एक्टिंग करते हैं आप, रख लीजिए। राघव सिंह अंजलि से कहता है, तमीज से पेश आओ। अंजलि उसे कहती है, अंजलि नहीं एडवोकेट अंजलि अवस्थी बोलो। अंजलि पंकज सर को उसे समझाने के लिए कहती है, वरना
वरना आज भरे कोर्ट में एक वकील दूसरे वकील को पीटते हुए नजर आएंगे। वचन सिंह कहता है, अंजलि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम राघव सिंह राजपूत को पीटने की बात कर रही हो। अंजलि कहती है, इनको नहीं, मैं इनके अंदर के क्रिमिनल को पीटने की बात कर रही हूँ। आरती कहती है, ये तुम्हारे ससुर जी है माँ। अंजलि उसे कहती है, तुम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम चुप रहो। अंजलि कहती है, ये वो हैं जो पद्मा जैसे असहाय लड़की के मॉलेस्टर के साथ खड़े हो जाते हैं। ये वो हैं जो शिवानी त्रिपाठी जैसी गरीब मासूम लड़की को जिंदा जलाकर राह कर देने वाले उसके पति के साथ खड़े हो जाते हैं। ये वो हैं जो अपने बेटे के खूनी के साथ खड़े हो जाते हैं, जो अपने बेटे के खूनी को ही घर का दामाद बना लेते हैं। ये वो हैं जो अपने ही बेटे अमन सिंह राजपूत के बाप कभी नहीं बन पाए। अरे मेरे ससुर क्या बनेंगे ये। वे सिंह अंजलि को रोकता है और कहता है, तुम मेरे पापा का अपमान कर रही हो। वैभव भी कहता है, तुम भूल रही हो कि तुम राजपूत खानदान की बहू हो, फिर चाहे कोर्ट हो या फिर घर हो, तू राजपूत खानदान की बहू ही रहेगी। अभय सिंह कहता है, तुम सबके सामने मेरे पापा का अपमान कर रही हो। अंजलि कहती है, मैं इनका अपमान कहाँ कर रही हूँ, ये उल्टा चाल चले जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं अगर आधा घंटा यहीं पर निकल जाए तो इनका काम बन जाएगा और इन सब की बेल हो जाएगी। अंजलि कहती है, बट आज एडवोकेट राघव सिंह राजपूत आपका टाइम खराब है। अंजलि कहती है, अभी भी मेरे पास 25 मिनट हैं। अगर 25 मिनट में इनको मैंने जेल नहीं करवा दी तो मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं है। अंजलि वहाँ से जाने लगती है। तभी अभय सिंह अंजलि की बाह पकड़ लेता है और उसे रोकता है। अंजलि का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहती है, बहुत साल पहले आपने ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे गंदी नजरों से देखा था आपने सोचा था मैं आपकी बीवी हूँ, इसीलिए आपने मेरा हाथ पकड़ा था और प्यार की बातें की थी। शी घिन आती है मुझे आपको देखते हुए। मेरी बहन गिनी के पति होते हुए भी आपने कई बार मेरे करीब आने की कोशिश की थी। अपने भाई की बीवी होने के बावजूद भी आपने मेरे साथ कई बार घटिया हरकतें की थी। आज आपकी कैसे औकात हो गई कि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये हाथ किसी आम लड़की का नहीं है, ये हाथ एडवोकेट अंजलि अवस्थी का है। हाथ छोड़िए मेरा। अंजलि वहाँ से जाने लगती है। आरती उसके सामने हाथ जोड़ने लग जाती है और कहती है कि ऐसा मत करो तुम माँ। अंजलि उसे चुप रहने के लिए कहती है और अंजलि राघव सिंह को कहती है, 23 मिनट हैं आपके पास, अगर आप इनकी वेल करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। अंजलि वहाँ से चले जाती है। आरती सूर्यवंशी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए। पंकज सर कहते हैं, तुम इनसे माफी मांग रही हो, तुम शायद भूल गई हो जब तुम न्यूज रिपोर्टर थी इन्हीं लोगों ने कली को बाकी लड़कियों के साथ नीलाम करने की कोशिश की थी। तुम ये भी भूल गई हो कि तुमने एक टीवी शो किया था जिसको काफी टीआरपी मिली थी। इसमें तुमने उदय राजवंशी और प्रताप राजवंशी का जिक्र किया था और आज इन्हीं लोगों के सामने तुम हाथ जोड़कर खड़ी हो। कितनी स्वार्थी हो गई हो तुम, इसीलिए कि तुम बेस से प्यार करती हो। इन जैसे घटिया लोगों के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो तुम। एसीपी सर सूर्यवंशी को चलने के लिए कहते हैं। सूर्यवंशी आरती के कान में कहता है, अगर हमारी आज कस्टडी हो गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। एसीपी सर कहते हैं, भूकंप आए जहाँ भूचाल, एडवोकेट अंजलि अवस्थी सजा तो दिलवा कर ही रहेगी। पंकज सर सूर्यवंशी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अभय सिंह आरती के पास आता है, कहता है तुम्हें कुछ तो करना होगा, ये लोग वेद के परिवार वाले हैं और अगर इन्हें जेल हो गई तो। आरती कहती है, हाँ मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। आरती वहाँ से चले जाती है। अभय सिंह कहता है, अब माँ और बेटी में होगा घमासान युद्ध। आगे हम देखते हैं महक युवराज सिंह के लिए कॉफी बनाकर लाती है। युवराज सिंह एक घूंट पीने के बाद पद्मा के मुंह पर फेंक देता है, तुम्हें कॉफी तक नहीं बनानी आती, ये कॉफी है। महक कहती है, युवराज तुमने ये क्या किया। युवराज सिंह कहता है, यही सही है, तुम्हें सहन करना पड़ेगा जैसे आज तक मैं सहता आया हूँ। उससे ज्यादा तो उस दिन मैंने अपनी सुहागरात वाले दिन सहन किया था, उस दिन तुम मुझे छोड़कर चले गई थी। महक रोने लग जाती है। युवराज सिंह कहता है, दोनों हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने उद्धार किया है तुम पर शादी करके। महक कहती है, तुम मेरे साथ ये अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो। अभी वहाँ पर चंद्रभान सिंह आ जाता है। वो कहता है, इससे ज्यादा एक्सेप्ट भी मत करना, हमारी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी है। तो दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में होने वाला है घमासान युद्ध। एक और नए एपिसोड के साथ कल मिलते हैं।